तो आप सबका स्वागत है। हम लोग इस ऑनलाइन वैदिक लिटरेचर स्टडी में सोमवार को भागवतम, है ना, मंगलवार को चैतन्य चरितमृत, बुधवार को भगवद गीता, बृहस्पतिवार को पुराण पढ़ेंगे और फ्राइडे को उपनिषद पढ़ेंगे और कुछ पुस्तकें पढ़ेंगे हम लोग। तो आज बृहस्पतिवार है, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पद्म पुराण। हम्म? पद्म पुराण हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से। तो पद्म पुराण के बारे में आप लोगों ने क्या सुना है? क्या आइडिया है? पद्म पुराण क्या है? उसमें क्या क्या चीजें हैं? कितने चैप्टर्स हैं? कुछ आइडिया है आप लोग को? इसका महत्व क्या है? क्यों पढ़ना चाहिए ये ग्रंथ? सिर्फ प्रभु जी भगवत गीता में जहाँ पे प्रभुपाद जी ने कोट किया है ना, वही पढ़ा हुआ है। इसके हाँ, अलावा कुछ जानते नहीं है। बहुत बढ़िया। जी प्रभु जी, मेरी वही स्थिति है प्रभु जी। और कुछ कुछ कथा सुने हैं उसमें। आ, लाल गोविंद दास जी का जो सुनते थे उसमें कुछ कुछ वो स्टोरी सुनाते थे पद्म पुराण से। हाँ। अभी जो है सो पुरुषोत्तम मास गई तो पुरुषोत्तम मास का महात्म्य पद्म पुराण से सुनाया उन्होंने। बहुत हम्म, अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाई। तो बस उतना ही पता है। ये नहीं पता है कितने चैप्टर हैं, कितने श्लोक हैं, कुछ भी जी पता नहीं। और क्यों कहा गया ये भी नहीं पता है। जी। हम लोग डिस्कस डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरी पद्म पुराण हम डिस्कस करेंगे, जी तो आपको काफी आनंद मिलेगा और मतलब लगेगा जीवन में ना कुछ किया हमने, है ना। जी हम हमारा जीवन तो हर दिन जा रहा है कुछ ना कुछ करके, है ना। लेकिन अगर जी आपने जीवन में पद्म पुराण पढ़ लिया तो आपको लगेगा जीवन में कुछ तो किया है आपने। पद्म पुराण को ना कहते हैं कि वो साक्षात भगवान श्री हरि का ही रूप है। जैसे जैसे भगवान श्री हरि सूर्य का रूप धारण करके, यानी सूर्य के रूप में जगत के बाहरी अंधकार को दूर करते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे पुराण हैं, वो भी जो है हमारे कैसे करते हैं, हमारे अंदर के अंधकार को दूर करते हैं। हम्म? और इन पुराणों को पढ़ने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब सब कुछ साध जाती है। किसी को पता है ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का लक्ष्य क्या है? क्या कहा गया श्रीमद् भागवतम में? मुक्ति। धर्म क्यों किया जाता है? धर्म का उद्देश्य क्या है? अर्थ प्राप्त करने के लिए। और अर्थ से जो काम इच्छाएं उनको पूरी करना। अच्छा, अर्थ प्राप्त करके। कहते हैं कि धर्म का जो जो मूल फल है, जिसके लिए धर्म का आचरण किया जाता है, वह है संसार के बंधनों से मुक्त होना और भगवान की प्राप्ति। अगर किसी ने धर्म का पालन इस संसार के संपत्ति को अर्जन करने के लिए या उपार्जन करने के लिए किया, तो धर्म का सफलता नहीं है। धर्म का मूल क्यों पालन की जाती है? ताकि इस संसार के बंधन से मुक्त हो सके और भगवान की प्राप्ति हो सके। यही धर्म का फल है, असल फल वो है। जैसे कि कोई अगर व्यक्ति ग्रेजुएशन करता है, इंजीनियरिंग पढ़ता है, तो उसको एक नौकरी मिलनी चाहिए या फिर कोई जॉब करना अपना चाहिए। आदमी आपको डिजाइन देख रहा है। अगर आप म्यूट कर दीजिए, अगर आप कोई बात करते हैं ना, तो डिस्टर्ब नहीं होगा था मैं ना। ठीक है। तो और जो धर्म के बाद क्या है? अर्थ है। अर्थ का क्या क्या मतलब है? धर्म वो किस लिए की जाती है? उसका क्या फल है? काम मुख्य फल इच्छाएं क्या है? प्राप्त करने, काम इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अर्थ कमाया जीवन जाए। निर्वाह करने के लिए प्रभु जी। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ सीखने की कुछ चीज है पद्म पुराण से। जी पद्म पुराण में लिखा गया है कि धन का जो मूल फल है वो है धर्म का अनुष्ठान। हम्म, धर्म का मूल फल क्या है? धर्म का मूल फल है धर्म हमारे सभी बंधनों से मुक्त होकर के भगवान प्राप्त करना। और जो अर्थ है, जो हमारे पास पैसे हैं,
उसका मूल क्या है, क्या फल है? तो धर्म का अनुष्ठान करना। धार्मिक कार्यों में अपने पैसे खर्च करने के लिए ही धन का उपार्जन किया जाता है। हाँ? और धर्म के बाद अर्थ, धर्म हो गया, अर्थ हो गया, फिर काम हो गई, है ना? और धर्म का क्या है? जो भोग सामग्री है उनको उपार्जन करने के लिए भी अर्थ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने कहा, भोग की वस्तुएं इस्तेमाल इकट्ठा करने के लिए भी अर्थ का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कितना करना चाहिए, कितना हमें भोगना चाहिए? जितने से हमारा जीवन का निर्वाह हो सके उतना ही करना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि कर्मों के पचड़े में पड़कर लोक और परलोक, लोक और परलोक के जो सुख प्राप्त किया जाता है वो उसका फल नहीं है। मतलब अच्छे कर्म, मतलब आपको पैसे मिल गए, आपने कोई अच्छा कर्म किए, कई बुरे कर्म किए, और उसके वजह से क्या हो गया आपका? उसके वजह क्या हो गया? लोक और परलोक में अच्छा जीवन मिले। इसलिए पद्म पुराण में लिखा नहीं गया है कि अर्थ का प्रयोग करना चाहिए। अर्थ का प्रयोग किस लिए करना चाहिए? अपनी जो जीविका निर्वाह करने के जितना पर्याप्त है। अब पर्याप्त का डेफिनेशन है वो सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। जैसे एक चींटी है, चींटी के लिए जो जो खाना है वो कण खाती है और हाथी मन खाता है। हाँ? ऐसा कहा गया है। हाँ? और इस प्रकार से पद्म पुराण में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कहते हैं, लिखा गया है पद्म पुराण के जो स्वर्ग खंड है उसमें कहते हैं, तस्मात् यदि हरे, तस्मात् यदि हरे प्रीति उत्पाद्यते धीयते मति। अगर किसी को भगवान हरि में भक्ति उत्पन्न करने की मति है, संकल्प है मन में, तो श्रोतव्य अनीसम पुंभी पुराणम कृष्ण रूपिणः। उसको क्या चाहिए कि उसको कृष्ण के अंगभूत पुराणों का श्रवण करना चाहिए। और इसीलिए पुराणों का बहुत आदर किया गया है। शास्त्रों में पुराणों का बहुत आदर की गई है, क्योंकि अगर किसी के मन में कहा गया यदि तस्मात् यदि हरे प्रति प्रीति, हरि के प्रति आपको प्रीति उत्पन्न करना है। देखिए, हम भगवान की भक्ति कब करेंगे? जब भगवान के लिए हमारे मन में प्रीति उत्पन्न होगी। तो भगवान के प्रति अगर हमें मन में प्रीति उत्पन्न करनी है, हमारी ऐसी मति हो गई है। कैसी मति हो गई है? धीयते मति, कि भगवान में हम प्रीति उत्पन्न करना चाहते हैं। तो कहा गया है कि श्रोतव्य श्रोतव्य अनीसम पुंभी पुराणम कृष्ण रूपिणः। ये जो पुराणों के भगवान कृष्ण के अंगभूत कहा गया है, मतलब भगवान के अंग के समान ही है, और इसलिए उनका श्रवण हमें निरंतर करना चाहिए। और इस पद्म पुराण का निरंतर श्रवण करने से भगवान कृष्ण भक्ति जाग जाएगी, और इस प्रकार से धर्म, अर्थ और काम, ये सबका जो मूल फल है हमको मिल जाएगा। इसलिए पद्म पुराण की बहुत व्याख्या की गई है। पद्म पुराण, अगर कोई आपसे पूछे कि पद्म पुराण का रचयिता कौन है, तो क्या कहेंगे आप? वेद व्यास। वेद व्यास जी ने। और किसी का कोई मत है, कोई जानकारी है? किसने लिखा है पद्म पुराण को? वेद व्यास जी ने बोला है और गणपति जी ने लिखा है। बहुत बढ़िया। तो महाभारत। इसका मतलब है कि आप लोग परफेक्ट स्टूडेंट हैं इस क्लास के लिए। पता नहीं प्रभु जी मजाक कर रहे हो कि सच्ची कह रहे हो। कहा गया है कि पद्म पुराण का रचयिता कोई नहीं है, ये अनादिकाल से है। पद्म पुराण का रचयिता कोई नहीं है, ये अनादिकाल से है। और ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा जी भी सबसे पहले इसी पुराण का स्मरण करते हैं। करते हैं। तो और प्रभु कहा जी गया, 18 पुराण में पद्म पुराण नहीं आता है क्या? हाँ हाँ 18 पुराण में पद्म पुराण नहीं आता है क्या? आता है ना, बता रहा हूँ मैं, सब बता रहा जी। हूँ मैं, विस्तार में सब पढ़ेंगे। पद्म पुराण के सब कुछ पढ़ेंगे, सारी कथाएं पढ़ेंगे, सारी लीलाएं पढ़ेंगे। आज मैं बताने वाला हूँ क्या क्या है पद्म पुराण में, है ना। जी एक, आप लोगों ने एक बड़ा सा बाल्टी लेकर आइए, या बड़ा सा थैला लेकर आइए, उसमें भरना है क्या क्या है उसमें, मतलब, ठीक है है ना। ठीक है। इतना चीजें बताने वाला हूँ उसमें क्या क्या है। आप कहेंगे कि अब बस, अब दिमाग में नहीं जा रहा, अब रहने दीजिए अब, और कल बताइएगा मुझे। इतना कुछ है मैं बताने वाला हूँ।
तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहले जब पुराण की रचना की गई थी तो उसमें कुल 100 करोड़ श्लोक थे। उसमें कितने? 100। 100। लेकिन ऐसा देखा गया कि जो समय के अनुसार जो जीवों की आयु कम हो जाएगी, उनकी आयु बहुत कम हो जाएगी, और इतने कम आयु में इतना सारा श्लोक पढ़ना, उसको समझना उनके लिए असंभव हो जाएगा। इसीलिए भगवान स्वयं वेद व्यास के रूप में आकर के उसको संक्षेप में कर देते हैं, और उस पुराण को जो पुराण एक ही पुराण था, उस पुराण को 18 भाग में बांट कर दिए। क्या किए? एक ही पुराण को 18 भाग में बांट बांट दिए, और उसमें जो टोटल श्लोक है 4 लाख श्लोक में ही उसको संक्षिप्त कर दिए। समझे आपने? जी। पुराण एक ही पुराण था। उस पुराण को ये देखते हुए कि हो सकता है कोई व्यक्ति कोई पुराण पढ़ेगा, सब नहीं पढ़ पाएंगे, तो एक पुराण को 18 भाग में किया, और 100 करोड़ श्लोकों को केवल मात्र 4 लाख, कितना कम कर दिया बताइए, है ना? 100 कहाँ 100 करोड़, और कहाँ 4 लाख, है ना? मतलब कितना कम हो गया। 100 करोड़ से 4 लाख, सीधे इतना कम कर दिया। और हम लोग जो है उसको भी नहीं पढ़ते हैं, जानते नहीं है। तो हमारा कर्तव्य है कि उनको पढ़ें कम से कम। भारत भूमि में जन्म हुआ है, और सौभाग्य से प्रभुपाद की कृपा के वजह से जो है यंग लोगों में भी, हमारे जैसे लोगों में भी जो है इन सब चीजों रुचि पैदा हुई है। तो हमको इस रुचि का ना भरपूर लाभ उठाना चाहिए, और लाभ उठा करके इन पुराणों को, इतिहासों को पढ़ना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने एक क्लास का शुरू किया है, तो आप इसका भरपूर लाभ उठाइए। और आप दूसरों को भी ला सकते हैं, जिनको ऐसे इच्छा हो, सुनना चाहते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे हम लोग। तो कहते हैं कि स्वर्ग में आज भी देवता लोग ना वो 100 करोड़ वाला एक ही पुराण पढ़ते हैं, उनका एक ही पुराण है। तो आप ऐसा मत कहना कि अरे हम तो बड़े लोग, हम तो 18 पुराण पढ़ते हैं, देवता एक ही पुराण पढ़ते हैं। तो ऐसा भूलने मत रहिएगा। देवता एक पुराण पढ़ते हैं, 100 करोड़ श्लोक हैं, और धरती पर मनुष्य लोग के लिए 18 पुराण रखे गए हैं, और उसमें कितने हैं? केवल मात्र 4 लाख श्लोक ही हैं। ठीक है। और ये जो है वेद और पुराण, इन दोनों में से कौन ज्यादा श्रेष्ठ है? किसको ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है? और क्यों माना गया है? कौन बताएगा? ये नहीं मालूम प्रभु जी। कोई तो आइडिया होगा, कहीं सुना होगा आपने, वेद और पुराण। हमने पुराण क्यों शुरू किया? आप कह सकते थे हमने लिखा कि ऑनलाइन वैदिक लिटरेचर स्टडी, तो वेद शुरू करते। तो हमने वेद के बजाय पुराण क्यों शुरू कर दिया हमने? पुराण की क्या विशेषता है? पुराण सबसे पुराना है प्रभु जी, मतलब सबसे स्टार्टिंग में पुराण ही था। पुराण मतलब भगवान की महत्ता की किस बात से है? किस कारण से पुराण की महत्ता बनी है, और पुराण को पढ़ने में ज्यादा जोर दिया जाता है वेदों की अपेक्षा? तो हमारे 18 पुराण हैं, ये हर प्रकार के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के लिए, तीनों के लिए लिखे गए हैं 6 पुराण, ताकि जो जिस लेवल का है वो उसका अध्ययन करके कुछ ना कुछ तो करे, मेरी समझ के अनुसार। कहा गया है कि जो ब्राह्मण अंग तथा उपनिषदों सहित चारों वेदों का ज्ञान रखता है, अगर कोई व्यक्ति है जिसने 108 उपनिषद पढ़ लिए और चारों वेद पढ़ लिए, है ना, उससे भी उससे भी बड़ा उसको विद्वान माना जाता है जो पुराण पढ़ता है। समझे आपने? जो पुराणों का ज्ञाता है उस व्यक्ति को 4 वेद और 108 उपनिषद का जो ज्ञाता है उससे भी श्रेष्ठ माना जाता है जो पुराणों का ज्ञाता है। और कितने पुराण है? केवल 18 पुराण है। और 108 उपनिषद, 4 वेद जो पढ़ता है उससे भी ज्यादा बड़ा ज्ञाता माना जाता है जो पुराणों का ज्ञाता है, उसको माना जाता है। ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूं आपको ना, ये मैं अपने निजी अनुभव से नहीं बता रहा हूँ, ये सब पद्म पुराण में ही लिखी गई है। हाँ? ठीक है, माना जाता। पर ऐसा क्यों माना जाता है? ऐसा क्यों माना जाता है कि वो ज्यादा विद्वान है? वेदों में, वेदों की जो व्याख्या है वो पुराण है। वो वेदों में जो चीजें उसकी व्याख्या पुराण है,
और चूंकि वो व्याख्या है इसलिए उसको ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। वेदों में जो चीजों को सूत्र रूप में लिखा गया है, पुराणों में उसको विस्तार से कहा गया है। हाँ, वेदों में भगवान के जैसे निराकार और साकार दोनों का वर्णन है, लेकिन निराकार का वर्णन ज्यादा है, साकार का वर्णन कम है वेदों में। और इसलिए अगर कोई व्यक्ति वेद पढ़ता है तो भगवान के निराकार स्वरूप को ज्यादा मानने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति जब पुराण पढ़ेगा ना, तो वो साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण दोनों तत्वों को अच्छी तरह समझ जाएगा और वो जान जाएगा कि भगवान जो है वो सगुण है, साकार है और उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन वेदों का ज्ञाता जो है, वेदों में भगवान के साकार रूप का वर्णन जो कम किया गया है, सूत्रों में किया गया है, तो लोग समझते नहीं। यहाँ तो ऐसा कहा गया है कि वेद जो है ना, जब कोई अनाड़ी आदमी उसको हाथ में उठाता तो वेद कांपने लगता है। जब कोई अल्पज्ञ व्यक्ति वेदों को लेता है हाथ में पढ़ने के लिए तो वेद कांपने लगता है। बताइए क्यों? वो डर जाता है कहीं ये व्यक्ति अर्थ का अनर्थ ना समझ दे। ऐसा लिखा गया है, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि वेदों में सूत्र रूप में लिखा गया ना, तो उसको समझ नहीं पाएगा, इसलिए वेद घबरा जाते हैं। ये कौन व्यक्ति आ गया बिना किसी ट्रेनिंग के पढ़ने आ गया, अब क्या समझेगा नहीं समझेगा, तो वेद जो है उसमें कांपने लगते हैं पूरी तरह से। और इन पुराणों में जो 18 पुराण बांटे गए हैं, उसमें जो पद्म पुराण है उसको काफी ऊंचा माना गया है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर श्री भगवान के विग्रह के रूप में माना जाए सभी पुराणों को, तो पद्म पुराण को भगवान का हृदय माना गया है। क्या माना गया है? उनका हृदय, उनका हृदय माना गया पद्म पुराण। ठीक है। और ये जो पद्म पुराण है वो भगवान विष्णु के महात्म्य से पूरी तरह से भरपूर है। और इसीलिए ये वैष्णवों के लिए, जो वैष्णव है खासकर उनके लिए काफी मतलब बहुत ही प्रिय प्रिय पुराण है ये। वैष्णव लोग बहुत पढ़ते हैं इसमें पद्म पुराण को, तो इसमें हम जानना चाहिए। पद्म पुराण में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, और मतलब क्या क्या बताऊं, जैसे कि भगवान श्री राम के अवतार, श्री कृष्ण के अवतार। पद्म पुराण में कितने चैप्टर से पता है आपको? 5 चैप्टर हैं। उसके नाम लिख लीजिए। देखिए ये जो है, ये क्या है, हमारा स्टडी है, ये कोई प्रवचन नहीं है। मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए आपको हमारे क्लास में ना कॉपी और पेन लेके बैठना पड़ेगा और नोट बनाने पड़ेंगे। स्टडी है ना, ये स्टडी करनी है, नोट बनानी पड़ेगी, उसको याद करना पड़ेगा, फिर उसको हम डिस्कस भी करेंगे। अगले क्लास में कुछ डाउट हमसे पूछ सकते हैं, जितना हमें आएगा हम बताएंगे, नहीं आएगा तो फिर हम लोग मिलकर उसको ढूंढेंगे उसका उत्तर। लेकिन ये प्रवचन नहीं है, इसको मत समझिए कि प्रवचन हो रहा है और हम क्लास दे रहे हैं और अंत में आप लोग ताली बजाएंगे और फिर उसका कथा समाप्त हो गई। ऐसी बात नहीं है। हाथ में सबके कॉपी और पेन होना चाहिए, नोट कीजिए। तो पद्म पुराण में कितने खंड हैं? मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, मतलब अगले हफ्ते पूछूंगा। पहला आता है सृष्टि खंड, ठीक है। दूसरा आता है भूमि खंड। तीसरा है स्वर्ग खंड। चौथा है पाताल खंड। सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तरखंड। इस प्रकार से 5 खंड है इसमें। क्या क्या है बताइए? सृष्टि खंड, भूमि हाँ, खंड, पाताल खंड, स्वर्ग खंड, स्वर्ग खंड, सृष्टिखंड, उत्तरखंड, उत्तरखंड, स्वर्गखंड, स्वर्ग खंड और उत्तरखंड, सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, स्वर्ग पाताल खंड, उत्तरखंड। पाताल खंड, उत्तरखंड। हाँ, इसमें बना है। अब ना आप संक्षेप में लिखिए, मैं बता रहा हूँ, आप लिखते रहिए क्या क्या उसमें महिमा बताई गई है। तो एक तरह से वी आर गोइंग टू स्टडी कंटेंट क्या क्या है उसमें, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट जागेगा और आप फिर ना जिज्ञासु रहें कि हाँ हमने ये तो पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है। इसलिए उसको आप सुनिए और उसको नोट डाउन कीजिए क्या क्या बताता हूँ मैं। बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये आशा नहीं रखता कि आप सब कुछ नोट कर पाएंगे, जरूरी नहीं नोट करने के लिए,
लेकिन आपको जो जो अच्छी लगे, जो सुनना चाहते हैं, नोट करके रखिएगा। और अगर हमने कहीं मिस करके हमसे पूछिएगा कि हमें मिस कर गए, बताइए क्या था। तो पाताल में भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ की कथा है। ओके। और उसमें श्री अयोध्या और श्री धाम वृंदावन का महात्म्य है। श्री राधा कृष्ण और उनके पार्षदों का वर्णन है। वैष्णवों की द्वादश शुद्धि, 5 प्रकार की पूजा, शालिग्राम के स्वरूप और महिमा का वर्णन है। तिलक की विधि, तिलक किस प्रकार लगाने चाहिए उसकी वर्णन है। भगवत सेवा में अपराध क्या क्या होते हैं, और अगर आपसे कोई भगवत सेवा में, भगवान की सेवा में अपराध हो गए हैं तो उनसे छूटने का क्या उपाय है उसमें दिया गया है। तुलसी के वृक्ष तथा भगवान नाम कीर्तन की क्या महिमा है इसमें दिया गया है। भगवान के चरण चिन्हों का परिचय दिया गया है। भगवान के चरण चिन्ह में अलग अलग प्रकार के चिन्ह होते हैं, उनका क्या क्या महत्व है, चिन्ह क्यों है, वो सब यहाँ बहुत डिटेल में दी गई है। और हर एक महीने में भगवान की आराधना कैसी की जाए इसका वर्णन है। और मंत्र चिंतन का उपदेश है। अलग अलग मंत्रों का चिंतन किस प्रकार से की जाती है उसका उपदेश है। और कैसे ध्यान दी जाती है। दीक्षा, दीक्षा की विधि का वर्णन है। निर्गुण और सगुण का ध्यान किस प्रकार की जाती है। और भगवत भक्ति के लक्षण। और अलग अलग महीने जैसे कि बैसाख है ना, माघ, जेठ, आषाढ़, ये सब में भगवान की कैसे पूजा की जाती है इसका वर्णन है। समझ आया ना, है ना। और क्या क्या वर्णन है इसमें। गंगा की महिमा, है ना। त्रिरात तुलसी व्रत की विधि का दिया गया है। गोपी चंदन के तिलक की महिमा, है ना। आप म्यूट कर दीजिए हैं अगर आप, ताकि ना डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके। और क्या क्या इसमें है, जैसे कि भगवत भक्ति की श्रेष्ठता, मतलब भगवत भक्ति किस प्रकार से सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी की महिमा, जन्माष्टमी व्रत की महिमा, वैष्णव के लक्षण, कौन वैष्णव है उसके लक्षण दिए गए हैं। और भगवान विष्णु के 10 अवतार की महिमा दी गई है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों का महिमा दिया गया है। श्रीमद् भागवतम का महात्म्य इसी में दिया गया है। और श्रीमद् भागवतम के सप्ताह की पारायण विधि है किस प्रकार की जाती है। और नीलाचल में वास करने वाले जगन्नाथ जी का वर्णन है इसमें। सृष्टि का कैसे उत्पन्न हुआ, देवता, दानव, गंधर्व सबके कैसे उत्पन्न, सबका वर्णन दिया है। गायत्री मंत्र की महिमा, अधम ब्राह्मणों का वर्णन, है ना। ब्राह्मण किस प्रकार जीवन जीते हैं उसका वर्णन है। इस प्रकार से बहुत सारे, मतलब मैं तो अब ज्यादा बता नहीं पा रहा हूँ, कितना बताऊँ, मतलब सब कुछ, मतलब ए टू जेड हमें जिंदगी जीने के लिए क्या क्या चीज चाहिए अच्छी तरह से। पद्म पुराण पढ़ लिया आपने तो लगभग आपको सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। आप एक बहुत बड़े विद्वान की भांति आप दिखेंगे, मतलब आप हर विषय पे ज्ञान रखने वाले बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे। इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और इसका मनन कीजिए, इसका नोट बनाइए और कीजिए आप। तो हम इसका ना सृष्टि खंड से शुरू करते हैं, ठीक है, और फिर कुछ डिस्कशन करेंगे सृष्टि खंड से हम लोग। तो सबसे पहले सृष्टि खंड शुरू होता है। सृष्टि खंड में ऐसी बात आती है कि एक बार व्यास देव जी के पुत्र हैं लोमहर्षण, लोमहर्षण जी। और लोमहर्षण जी के पुत्र थे, उनका नाम था उग्रश्रवा। व्यास देव जी के शिष्य कौन, लोमहर्षण। और लोमहर्षण के जो पुत्र हैं उनका नाम है उग्रश्रवा। तो उग्रश्रवा से लोमहर्षण जी कहते हैं कि बेटा तुम मुनियों के पास जाओ और उनकी सेवा में रहो, और जब वो तुम्हें बताएं तो उनको पुरानों इतिहासों के बारे में बताओ। ये सूत किसे कहते हैं पता है आपको, सूत किसे कहते हैं। सूत जो थे ना, अगर कोई पुरुष क्षत्रिय हो और उसकी पत्नी ब्राह्मण हो, पुरुष क्या हो, क्षत्रिय कुल का हो और उसकी पत्नी ब्राह्मण कुल के हो, ऐसे पति पत्नी जो जो पुत्र उत्पन्न होते हैं उनको सूत कहते हैं, उनको सूत कहा गया है। और इनको ना, इनको वरदान है, इनको इनको वरदान है। और ये क्या करते हैं,
सब इतिहास, पुराण, वेद सबका अध्ययन करते हैं और ये सब चीजों के बारे में बताते हैं। तो इनका काम ही ऐसा है कि ये सब पढ़ते हैं और जब लोग उनसे पूछते हैं ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो सब बताते हैं। इसलिए आप अगर हमारे जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है उसमें पढ़ेंगे तो उसमें कथा में आती है कि शौनक जी ने पूछा और सूत जी ने बताया, है ना? आप यही कथा पढ़ेंगे, शौनक जी ने पूछा, सूत जी ने बताया। तो इन्होंने ही, इनके पिताजी ने कहा कि, तो व्यास देव जी से उनके शिष्य ने सुना और उन्होंने फिर अपने पुत्र से कहा कि तुम जा करके अगर लोग उनसे पूछे तो बताना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। किसी ज्ञानी के पास जब आप पूछेंगे तो ही आपको बताएंगे आप उसको। अगर आप नहीं पूछे तो नहीं बताएंगे वो। उन्होंने क्या कहा? पूछे तो बताना। वहां जाना, अपना परिचय देना कि मैं उग्र सर्वा जो श्री व्यास देव जी के शिष्य हैं उनका पुत्र हूँ और मतलब कि मैं सूत हूँ, यानी कि मुझे सब ज्ञाता है। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, जितना पूछेंगे, जो पूछेंगे मैं बताऊंगा। मैं, उनका कर्तव्य उनका ये। तो वो कहाँ पर गए पता है? वो गए नैमिषारण्य में गए। किसी को पता है नैमिषारण्य नाम किस लिए रखा गया है? मतलब जो बोलना चाहते हैं वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, फिर म्यूट कर दीजिएगा फिर से। नैमिषारण्य शायद भगवान वहाँ पहली बार आए थे। कौन आए थे? भगवान ऐसा भगवान बताया। पहली बार आए थे। ओके। और किसी का कोई विचार? नैमिषारण्य कौन सी जगह है, कहाँ पर है, उसका नाम में, नैमिषारण्य क्यों में रखा कोई गया? जगह है। कहाँ पर है? यूपी में कोई जगह है। यूपी में है। कुछ कुछ सही है आपका। लखनऊ के पास है। ये लखनऊ के पास है। हाँ 60 यहाँ किलोमीटर। मतलब यहाँ की सबसे पावरफुल स्थान है वो ब्रह्मा जी के द्वारा बताया गया है। और किसी को आइडिया है कुछ? इसमें लिखा गया है पद्म पुराण में कि एक बार सभी मुनियों ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, हमें यज्ञ और तपस्या करने के लिए एक सही जगह के बारे में बताइए। तो भगवान ने उनको अपना सुदर्शन चक्र दिखाया और कहा कि ये चक्र देख रहे हैं आप लोग? कहते हैं इस जो चक्र का जो सेंटर है वो सबसे सुंदर है और दिव्य है, और ये कहाँ जाएगा? जहां सत्य है उसकी तरफ जाएगा ये। भगवान ने चक्र दिखाया और कहा कि ये सत्य की तरफ ही जाएगा चक्र ये, और इसकी गति सुंदर है और सबके कल्याण करने के लिए है। तो तुम लोग क्या करो, ये चक्र छोड़ता हूं, तुम सभी इसके पीछे पीछे जाओ और ये चक्र तुम्हें एक ऐसे स्थान पर लेकर जाएगा जो स्थान अत्यंत पवित्र होगा और जहां पर तुम लोग यज्ञ, ध्यान, तपस्या जो करना चाहते हो, धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हो। तो चक्र घूमते घूमते गया और एक स्थान पर उसकी जो नेमी थी, जो धुरी, जो बीच की स्थान थी ना, वो क्या हो गई? वो टूट करके वहीं पे गिर गई वहां पर। और वहां पे गिरी तो चूंकि वहां पर नेमी नेमी गिरी थी, नेमी शीर्ण हो गया था, इसलिए उसको नैमिषारण्य उन्होंने नाम रखा, उसको नैमिषारण्य रखा नाम उसको। और ये नैमिषारण्य जो है लखनऊ के पास में है और वहीं पर ये सारी कथा हुई थी। तो मतलब ये जो ऋषि है ना, उनके लोमहर्षण जी अपने बेटे से बता रहे हैं कि तुमको कहाँ जाना है, बता रहे हैं कहाँ जाना है तुमको। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाना है, तो कहाँ जाना है? यहाँ कथा हो रही है, वहां डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओ। वहां पे बड़े श्रद्धालु लोग रहेंगे और तुमसे प्रश्न पूछेंगे, उनको किताबें दिखाना, किताब देना उनको। उसी प्रकार से जो जो व्यक्ति जिसका शिष्य होता है ना, वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन उसी प्रकार से करता है। तो जैसे हम लोग प्रभुपाद जी की आज्ञा है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना और जो है ग्रंथों के बारे में बताना, शास्त्रों का अध्ययन करना, लोगों को पढ़ाना, ये हम लोग का प्रभुपाद जी के शिष्य होने के नाते हम सबका काम है, हम लोग काम है ये। उसी प्रकार से जो लोमहर्षण जी थे, वो वेद व्यास जी के शिष्य थे। उन्होंने अपने पुत्र उग्र सर्वा से कहा कि तुम जाओ, तो उन्होंने उनको कहाँ भेजा? नैमिषारण्य भेजा उनको। नैमिषारण्य भेजा और जाके कहा कि तुम वहां जाओ और लोगों को कथा सुनाओ, अगर उनसे तुमसे पूछे तो कथा सुनाना। तो वो अपने पिताजी की आज्ञा मान करके वहां नैमिषारण्य गए
और नैमिषारण्य में जब जब वहां पे गए तो वहां पे ना जितने ऋषि लोग बैठे थे उन्होंने देखा कि तेजस्वी मतलब एक तेजस्वी ऋषि आया हमारे बीच में, जो कि पहले से नहीं था। एक तेजस्वी ऋषि आया है। तो उन्होंने पूछा कि अ, आप आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, आप यहाँ किस लिए आए हैं, ये सब हमको बताइए हमको। तो जो सूत जी थे उग्रश्रवा, उन्होंने कहा कि तो देखिए लोग अपना जो अपना परिचय किस प्रकार देते हैं, ये भी सीखने की बात है। किस प्रकार से अपना परिचय दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कह रहे कि हेलो आई एम सूत, हाय आई एम मिस्टर सूत। ऐसा नहीं बोल रहे। वो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि मैं अपने मेरे पिता मेरे पिता जो कि वेद व्यास जी के शिष्य हैं, उनका नाम है लोमहर्षण, उनका पुत्र हूं, मेरा नाम है सूत, है ना। और मैं और मैं यहाँ पे क्यों आया हूं, तो मैं अपने पिता की आज्ञा से यहाँ आया हूं। और उनकी आज्ञा क्या है कि मैं आपके पास रहूं, आपकी सेवा में रहूं। और मेरी सेवा क्या होगी, आप मुझसे जो प्रश्न पूछेंगे इतिहास के बारे में, पुराण के बारे में, वेदों के बारे में, वो सब बताना मेरी सेवा है आपकी। तो यहाँ से हम क्या सीखने मिलती है हमको, हम जब किसी को कुछ बताते हैं, कुछ उनको सुनाते हैं, तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ बहुत बड़ा विद्वान बन के कुछ काम कर रहे हैं। सेवा भाव से करनी चाहिए। हम सबकी सेवा कर रहे हैं और सेवा के लिए ही बता रहे हैं। ये हमारी आज्ञा है हमारे प्रभुपाद जी से और गुरु महाराज से कि हमको ये सेवा करनी है। तो लोगों को भगवद गीता के बारे में बताना, पुराण के बारे में बताना, भागवत में बताना, चैतन्य चरितामृत बताना, ये सब सिखाना क्या है, सर्विस है। सर्विस टू द लिसनर। हम लिसनर के सर्विस कर रहे हैं। उसी प्रकार से लोमहर्षण के जो पुत्र हैं उग्र सर्वा सूत, वो भी यही कह रहे हैं कि मैं आपकी सेवा में हूँ, आपकी सेवा करने के लिए हूँ। और मेरी क्या सर्विस है कि मैं आपकी कथा बताऊंगा। आप मुझसे पुराण, इतिहास, धर्म, जो जो चीज सुनना चाहते हैं आज्ञा कीजिए, मैं बताऊंगा। तो हमारा भी यही रहना चाहिए। जब हम कहीं पे कथा कहने जाते हैं, कुछ क्लास देते हैं, तो ऐसी भावना नहीं करनी चाहिए कि अब तो मैं बहुत विद्वान हो गया हूँ, बहुत कुछ पढ़ लिया है और अब मैं लोगों को बताने जा रहा हूँ, मैं उनका कुछ कल्याण करने जा रहा हूँ। ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। ऐसी भावना रखेंगे ना तो क्लास के बीच में आधा चीज भूल जाएंगे आप। आपको याद ही नहीं आएगा, कुछ याद करके जाएंगे, रट्टा मार के जाएंगे और क्लास के बीच में भी भूल जाएंगे। वो श्लोक कौन सा था, कौन सी कहानी थी, कथा क्या थी, याद ही नहीं आएगा ठीक से आपको। उल्टा पुल्टा बोल के चले जाएंगे। तो क्या भावना करनी है, मैं सर्विस करने जा रहा हूँ, उन लोगों की सेवा करने जा रहा हूँ। ये सेवा है। ये भगवान भगवान ने आज्ञा दिया है। भगवान ने गीता में भगवान ने यही कहा है। क्या कहा है, जो इस ज्ञान को दूसरों को बताएगा, मेरे भक्तों के, खास करके भगवान ने कहा मेरे भक्तों के बीच बताएगा, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो हम ये सब काम क्यों कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा पालन करके उनका प्रिय बनने के लिए ये हम कथा सुना रहे हैं। तो ऐसा कह रहे हैं। तो फिर जो है वहां पे कौन थे, वहां पे सौनक ऋषि जी थे वहां पे। आपने नाम सुना सौनक ऋषि जी, है ना। शौनक ऋषि नाम सुना होगा आपने ना, हर कथा में जी आती है, जी शौनक जी जी ने जी सूत से बोलिए। पूछा। तो वहां पे शौनक तो ऋषि थे। शौनक ऋषि उन सभी जितने भी महर्षि वहां इकट्ठे हुए थे, सभी के वो मुखिया थे, मतलब वो। और वो शौनक ऋषि खुद बहुत ही विद्वान, सभी शास्त्रों के विशेषज्ञ और बहुत तेजस्वी, और वेद और आरण्यक सभी के पढ़े लिखे थे। और वो सभी के साथ उन्होंने कहा कि हे सूत जी, आप जो है इतिहास और पुराण के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, तो कृपा करके जब तक हमारा यज्ञ चल रहा है, आप हमको पुराणों की कथा सुनाइए। हम उन्होंने उनसे कहा, सौनक जी ने पूछा हम लोग की कथा सुनाइए। और फिर उन्होंने कथा सुनाई आरंभ करी, मतलब। तो यहाँ पे ना बहुत कुछ सीखने के लिए है, किस प्रकार से उन्होंने अप्रोच किया, मतलब जो सूत जी थे कैसे वहां पर गए, विनम्र होकर गए, सेवा भावना से गए। और तो ये फोन सब येतोय बेटा तूच घेत असाच आहे जी, ते बंद कर है ना। तो वहां पे सेवा भावना से हमको जाना चाहिए, इस प्रकार से गए थे वहां पर।
और उन्होंने जो है जब उनसे पूछा गया तो वो बड़ी प्रसन्नता से उनको कथा सुनाना उन्होंने आरंभ किया उन्होंने। तो सबसे पहले जो कथा उन्होंने सुनाना आरंभ किया था वो आपका जो है पद्म पुराण में जो है भीष्म और पुलस्त का संवाद है। सबसे पहली कथा जो है वो क्या है? भीष्म और पुलस्त ऋषि के बीच का संवाद है, पहली कथा है। आप जानते हैं पुलस्त ऋषि कौन है और भीष्म कौन है? कौन है भीष्म? तो समझ में आया ना सृष्टि खंड हमने क्या क्या पढ़ा सृष्टि खंड में? सृष्टि खंड हमने शुरू किया हमने अभी। तो सृष्टि खंड में सबसे पहली कथा जो आती है वो भीष्म और पुलस्त ऋषि के बीच जो संवाद हुआ था उसी कथा आती है ना? तो कौन है पुलस्त ऋषि, पता है आपको? भीष्म भीष्म पितामह है हाँ करेक्ट। और पुलस्त ऋषि नहीं मालूम। वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो। पुलस्त ऋषि ने ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो इस कथा में ऐसी बात आती है कि एक बार भीष्म पितामह वो हरिद्वार में गए थे। हरिद्वार में तपस्या करने गए थे। हरिद्वार में तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। और जब प्रसन्न हो गया ना तो उन्होंने उन्होंने अपने पुत्र पुलस्त ऋषि से कहा कि तुम जा करके ब्रह्मा जी के पास जाओ। और ब्रह्मा जी ने कहा पुलस्त ऋषि से कि तुम जा करके भीष्म के पास जाओ और भीष्म जी को जा करके उसका जो भी इच्छा जो भी वरदान है उसको देकर आओ। समझे आपने ना? तो यहाँ आपने क्या सीखा आपने कि कभी कभी हम जिसकी आराधना करते हैं ना वो व्यक्ति खुद ना आकर किसी और को भेज सकता है हमारे सामने, है ना? और जिसको भेजे हमको उसका आदर करना चाहिए। तो कई बार आप अगर ऐसी प्रार्थना करेंगे कि जो है कृष्ण हमको ज्ञान दीजिए, हमको हमको भगवान से मिला दीजिए, ऐसा कुछ अगर प्रार्थना करते हैं तो हो सकता है कि आपको जो है कृष्ण जो है किसी गुरु को भेज दें, है ना? हो सकता है पूरे पूरे विश्व के लोगों ने प्रार्थना प्रार्थना की हो कि इस संसार में कलयुग में हम कैसे करेंगे, तो भगवान ने प्रभुपाद जी को भेज दिया कि तुम जा करके सभी के समाधान करके आओ, मतलब, है ना? ग्रंथ लिखो। और इतनी संस्था प्रबंध हमको दिया। तो इस प्रकार से कभी कभी जो भगवान है किसी साधु को भेजते हैं। जैसे भीष्म पितामह तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के किसको भेजा उन्होंने? पुलस्त ऋषि को भेजा। और उनको भेज के कहा कि तुम जाओ वहां पर। अब हम ना इस बात को सुनेंगे। देखिए कहानी में अगर मैं कहा कि वहां ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, पुलस्त ऋषि आए, उनको कहानी बता दिए, तो कुछ समझ में नहीं आया कुछ भी। समझे ना? एक बार एक आदमी ने पूछा रामायण क्या है, तो संक्षेप में कहें तो क्या कहेंगे? रावण ने सीता को हरण किया और राम ने लंका दहन कर दिया, खत्म कर दिया, कहानी रामायण खत्म, है ना? एक रामायण खत्म हो जाएगी। ना कुछ सीखा आपने, ना कुछ समझा आपने। उसी प्रकार से इन कहानियों के बीच में जो सीखने वाली बात क्या चीज होती है, किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है उनका, कैसे व्यवहार करते हैं, क्या क्या गुण दिखाते हैं, क्या बात करते हैं, वो चीज सीखने के लिए है। जब हम सुनते हैं ना तो हमारा चित्त शुद्धिकरण होता है और हमारा मन भगवान में अतिशय लगने लगता है। तो जब वहां पर आए, वहां पर कौन आए वहां पर? जब पुलस्त ऋषि जब वहां पर आए वहां पे, तो उन्होंने कहा कि हे पितामह, है ना, आप हे भीष्म जी, मैं आपके द्वारा बहुत प्रसन्न हूँ और मेरे पितामह ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हैं। और आपको उन्होंने मुझे भेजा है कि आप जो भी वर मांगते हैं आप मांग लीजिए, पूरा करेंगे। तो भीष्म पितामह जो थे ना वो पूरी आंख बंद करके तपस्या में लीन थे। तो भीष्म पितामह उनको देखते ही उनके चरणों पे गिर पड़े। और चरणों पे कैसे गिरे? उन्होंने अपने पूरे शरीर से साष्टांग प्रणाम किया। पूरे शरीर को लगा करके पूरा साष्टांग प्रणाम किया। और देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कहते हैं कि भगवान आज मेरा जन्म सफल हो गया। यह दिन बहुत सुंदर है क्योंकि आज आपके विश्व वंदन चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। भीष्म कहते हैं कि
आपके चरण कैसे हैं? पूरे संसार में वंदनीय हैं। बड़े बड़े लोग आपके चरणों की पूजा करते हैं और उस चरणों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। और और आप मुझे वरदान देने के लिए वहां से यहां तक आ गए, है ना? ऐसे आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि आप मुझे वरदान देने के लिए कितनी दूर आ गए, गंगा तट पर मुझे आ गए। इतने से मेरी तपस्या का सारा फल मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कितना अच्छा मीठा वचन है ना, है ना? कोई व्यक्ति अगर आपके घर आ जाता है ना? अगर आप उससे कहें कि आप आ गए ना, बस सब मिल गया। सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे मिल गया मतलब, है ना? आपके कोई होता है ना शादी में जाता है, तो आप अगर उससे कहें कि क्या गिफ्ट लाया मेरे लिए, तो आपको आप इम्पोर्टेंट नहीं है, जो गिफ्ट लाए वही इम्पोर्टेंट है, नहीं? तो क्या कहना चाहिए हमको? आप आए हैं ना, सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए है, बस। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। उसी प्रकार से हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए? हमको कृष्ण चाहिए, कृष्ण से नहीं चाहिए, कृष्ण को चाहिए, कृष्ण से नहीं। हम कहते हैं ना, से मतलब क्या होती है? संबंध विच्छेद हो जाता है। जैसे कि पेड़ से फल चाहिए, यानी पेड़ से फल का विच्छेद कर दिया हमने, पेड़ से फल को तोड़ करके हमें ले लिया, हमने अलग कर दिया हमने। अब हमको पेड़ की कोई जरूरत नहीं है। अब पेड़ जल जाए, सूख जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, हमको पेड़ का फल मिल गया ना, हमको वही हमें जरूरत थी, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर भीष्म पितामह क्या कहते हैं कि आप, आपके चरण जो कि विश्व वंदनीय है, सब लोग जिनकी पूजा करते हैं, वो चरण यहां तक आए। मतलब ये कहने का एक शैली है। किसी को ऐसा नहीं कहा था आप यहाँ क्यों आए हैं, है ना? आपके चरण पधारे हैं कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके चरण पधारे यहाँ पे, ये कहने की शैली है। तो कहते हैं कि आपका चरण, जो चरण का जो पदार्पण हुआ है यहाँ पर हुआ है, इतने से मेरे सारी तपस्या का फल मिल गया। ऐसा नहीं कि जैसा हम देखते हैं टीवी में, मांगो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए प्रभु, मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। ऐसा ऐसा नहीं। वो उन्होंने क्या कहा कि आपके आने से ही मेरे सारा तपस्या का फल मिल चुका है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर उन्होंने क्या कहा उनको? उन्होंने कहा कि ये देखिए, मैंने कूश की चटाई बनाई, मैंने अपने हाथों से बनाया है, और मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि इसे बैठने वाले को अच्छा लगे, और उस कूश को उन्होंने दिया। और यहाँ पे एक आप बहुत एक अजब चीज आपको सुनने मिलेगी। उन्होंने उनको अर्घ दिया। उनको जो पहले अर्घ देते थे ना, तो आजकल हम अर्घ देते हैं, जैसे सूर्य का अर्घ देते हैं तो हम केवल पानी देते हैं ना, पानी। लेकिन उस अर्घ में उन्होंने बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी हैं, आप नोट कर सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, याद रखने के लिए, कभी डिस्कस करने के लिए। उसमें क्या क्या था? उसमें दूब था। दूब जानते हैं ना, दूब घास होती है ना? दूब था, दूब, चावल, गिनती कीजिए, दूब, चावल, फूल, कुश, सरसों, दही, शहद, जौ और दूध। इसको कहते हैं अष्टांग अर्घ्य। अष्टांग अर्घ्य, इसमें 8 चीजें मिक्स होती हैं। फिर से नोट कीजिए, मैं बताता हूं। उसमें दूब होता है, दूब, चावल, फूल, कुश, सरसों, दही, शहद, जौ और दूध। इस प्रकार से सब चीज मिक्स होती है। उसको अर्घ दिया, और फिर उन्होंने बड़े प्रसन्नता से उनको बैठाया उनको, और उनको कुश के आसन में बैठाया उनके ऊपर बहुत बढ़िया से, और बड़ी प्रसन्नता के साथ पाद और अर्घ स्वीकार किया उन्होंने। उन्होंने एक्सेप्ट किया जो उन्होंने दिया उन्होंने। और फिर भीष्म जी ने के जो ये जो आचरण था, एक तो तपस्वी थे, तपस्वी के बाद जब वहां पे आए तो उनका आचरण देखा उन्होंने। आचरण देखने के बाद वो बहुत संतुष्ट हुए। और अब देखिए उनकी वो क्या क्या कहते हैं कि हे हे भीष्म जी, कहते हैं भीष्म जी, मुझे बड़ा संतुष्ट हुआ आपको देख करके, आप सत्यवादी हैं। सत्यवादी मतलब सत्य बोलते हैं, और आप कैसे हैं? दानशील हैं, और सत्य प्रतिज्ञा है। और क्या क्या गुण होते हैं? अब व्यक्ति के अंदर लज्जा होनी चाहिए। जो उस व्यक्ति ने लज्जा को छोड़ दी ना, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता, है ना? लज्जा मतलब निर्लज व्यक्ति का कोई, आप कुछ नहीं कर सकते निर्लज व्यक्ति का। तो आप कहते हैं आप लज्जा, आपके अंदर लज्जा है, मैत्री है, क्षमा है, और अपने शत्रुओं का दमन करने में सामर्थ्य भी है।
समझ रहे आप ना? ऐसा नहीं कि आपका कोई शत्रु है तो आप उसको दमन नहीं कर सकते। शत्रुओं को दमन करने की क्षमता भी है आपके अंदर में, ये हमारे अंदर क्षमता भी होनी चाहिए। सारे गुण के साथ साथ क्षमाशील भी है, लेकिन शत्रुओं का दमन करने का भी साहस हमारे अंदर होने चाहिए है। और उसके साथ साथ क्या है, आप धर्मज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं। धर्मज्ञ और कृतज्ञ, कृतज्ञ होना बहुत बड़ा गुण है, कृतज्ञ व्यक्ति को होना चाहिए। जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होता है उसकी बहुत निंदा की गई है। कृतज्ञ व्यक्ति जो होता है, जो दूसरे के उपकार को भूल जाता है। कहा गया है कि अगर किसी ने आपका ऊपर एक बार उपकार किया है, आपकी मदद की है, एक उपकार किया और करोड़ों बार आपका मतलब अपकार किया, अच्छा भलाई बुराई की आपके, तब भी उसका जो उसने आपके ऊपर एक भलाई की थी उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कृतज्ञ कहते हैं। तो हमेशा याद रखता है कि उन्होंने मेरी मदद की थी। ऐसे व्यक्ति की बहुत प्रशंसा की गई है। जब व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव होगा ना, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली भगवान की भक्ति में लग जाएगा। उसको अलग से भगवान की भक्ति करने के लिए, सिखाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान ने मेरे लिए क्या क्या किया है, इस बात की अनुभूति होते ही व्यक्ति भक्ति में जरूर लग जाएगा वो। लेकिन हम क्या है, कृतज्ञ नहीं है ना, हम कृतज्ञ बन गए हैं। हम सोचते हैं हमारा अधिकार है, हमको तो सनलाइट मिलना ही चाहिए, हमको धूप मिलना चाहिए, हमको हवा मिलना चाहिए, सब मिलना चाहिए, जमीन मिलना चाहिए। इस प्रकार से हम सोचते हैं, और हम सोचते हैं हमारा जन्म से अधिक अधिकार है, और इसके वजह से हम भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते। हर चीज से अपना अधिकार मानते हैं। माता पिता हमको अच्छे मिलने चाहिए, पत्नी अच्छी हो, बच्चे अच्छे हों, देश अच्छा हो, सब अच्छा सिचुएशन हो। लेकिन अगर अच्छा सिचुएशन होता है उसके प्रति हम कभी कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप कृतज्ञ हैं, दयालु हैं, मधुरभाषी हैं। व्यक्ति को दयालु होने चाहिए और मधुरभाषी होने चाहिए। मधुरभाषी होने का अर्थ क्या है? व्यक्ति को हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए, उसको बोलते हैं मधुरभाषी बोलते हैं। और कहते हैं सम्मान करने योग्य पुरुषों को सम्मान देने वाले हैं। हमें जानना चाहिए कि इस व्यक्ति को कितना सम्मान दिया जाता है, ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सम्मान देना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति को एक लेवल का सम्मान नहीं दिया जाता है ना। अलग अलग व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसको सम्मान दिया जाता है। क्योंकि अगर जो व्यक्ति कम योग्य है उसको अगर ज्यादा सम्मान देंगे तो वो व्यक्ति बिगड़ जाएगा वो। और जो व्यक्ति अधिक सम्मान के योग्य है उसको कम सम्मान देंगे तो आप बिगड़ जाएंगे, है ना। तो हमको सही व्यक्ति को सही सम्मान देना चाहिए। और कहते हैं कि तुम साधुओं पर, विद्वान पर, ब्राह्मण भक्तों पर स्नेह रखने वाले हो। स्नेह करना चाहिए। किसको करना चाहिए? भगवत भक्त, ब्राह्मण, विद्वान, इन सभी को स्नेह करना चाहिए। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे इन सब आचरणों से बहुत प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो मुझसे पूछ लो, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो हम आज की ओर डिस्कस करेंगे उन्होंने प्रश्न क्या किया। क्या लगता है उन्होंने क्या प्रश्न किया होगा? एनी गेसेस? देखते हैं क्या गेस करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके सामने पुलिस ऋषि आ गए, मान लीजिए, क्या पूछेंगे आप उनसे? आप, मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, शादी होगी नहीं होगी, है ना, 2 BHK है, 3 BHK कब होगा, है ना, है ना, क्या पूछेंगे? क्या क्या जानना चाहेंगे बताइए। पुलिस ऋषि जैसे व्यक्ति जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपको हर प्रकार का वरदान देने में सक्षम है। मुझे अमर कर दीजिए मुझे, है ना। क्या प्रश्न पूछा होगा? एनी आइडिया? मुझे पता है आपने पद्म पुराण नहीं पढ़ा है तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन जरा गेस कीजिए क्या प्रश्न पूछा होगा। तो प्रश्न हम डिस्कस करेंगे संक्षेप में, बाकी विस्तार से नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एनी आइडिया क्या प्रश्न किया होगा? क्या मतलब प्रश्न किया होगा भीष्म पितामह ने पुलिस ऋषि से? क्या जानने की जिज्ञासा प्रकट की होगी? उनके बारे में भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा की होगी प्रभु जी, ऐसा गेस कर रहे हैं। भगवान के बारे में, अच्छा। और कोई गेस? मेरा भी प्रभु वही जी केस है प्रभु जी कि भगवान के बारे में जानने की कोशिश की होंगे। भगवान के बारे में। और कोई गेस? प्रभु जी जी माता जी। भीष्म पितामह ने प्रण दिया था कि हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे, हम्म तो वो शायद जानना चाह रहे होंगे कि वो अच्छी तरीके से रक्षा कर पाएंगे। हम्म, बहुत बढ़िया।
और कोई गेस? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, भक्त हमेशा जो आम जनता होती है ना, उनके प्रति बहुत चिंतित रहते हैं, तो हो सकता है उन्होंने आम जनता के वेलफेयर के लिए कुछ पूछा हो पुलिस ऋषि से। अच्छा, बहुत अच्छे विचार हैं। और कुछ सोचिए जरा, और क्या जिज्ञासा की उन्होंने? देखिए, इसमें कोई गलत से कुछ बात नहीं है ना। ऐसा नहीं कि आपको कुछ रेटिंग दी जा रही है, आप फेल कर दिए जाएंगे आपको, है ना। ये प्रश्न केवल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपकी जिज्ञासा बनेगी और मुझे लगे कि आप सो नहीं रहे हैं, मतलब, है ना। लिसनिंग मोड से स्लीपिंग मोड में नहीं पहुंच गए हैं, ये टेस्ट करने के लिए पूछा मैंने। तो जिन जिन ने बोला है, यानी वो लिसनिंग मोड में है, जो ने वो शायद स्लीपिंग मोड में चले गया लगता है मुझे, है ना। कथा सुनते सुनते नींद आ जाती है। बहुत बढ़िया। तो जो भीष्म पितामह ने ना उनसे पूछा, क्या पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने किस स्थान पर रहकर आदि देवताओं आदि की सृष्टि की थी, ये पूछा। ये हर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा है। ये सृष्टि कैसे बनी, बिग बैंग से बना, किसने बनाया, कैसे बना। हर व्यक्ति की ना एक, जो भी व्यक्ति है उनकी जिज्ञासा होती है, कैसे, कहाँ से हुआ, सृष्टि कैसे हुई। तो इन्होंने भीष्म पितामह ने ना यही जिज्ञासा सबसे पहले की कि मुझे बताइए कि ब्रह्मा जी ने देवताओं आदि की सृष्टि कैसे की। उन्होंने ऋषियों को कैसे उत्पन्न किया, देवताओं को कैसे उत्पन्न किया, पृथ्वी कैसे बनाई, आकाश कैसे बनाई, समुद्र, पर्वत, नगर, सप्तऋषि, वायु, गंधर्व, यक्ष, नदियां, सूर्य, ग्रह, तारा, ब्रह्मांड, ये सब कैसे बनाया, मतलब। अब देखिए, यहाँ पर ना एक भेद है। बाकी जितने साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो ऑटोमेटिक बना है और फिर उसको ढूंढे कैसे बना, लेकिन यहाँ पे भीष्म पितामह पूरा क्लियर है कि ब्रह्मा जी ने बनाई है और वो जानना चाहते हैं कैसे बनाया उन्होंने, है ना। तो ये सारे प्रश्न पूछे उन्होंने, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कैसे बनाया उन्होंने। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। अगले क्लास जो है, तो हमारा क्लास यही चलेगी। मंडे को हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, और भागवतम हम लोग ना, ऐसा नहीं कि पहला कैंटो का पहला श्लोक से पढ़ेंगे, हम लोग ना कॉन्टेक्स्ट वाइज पढ़ेंगे। मतलब एक एक सीरीज लेंगे, कोई कथा लेंगे, उस कथा को पूरा पढ़ेंगे ताकि हमको ना एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगी और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। उस प्रकार से चेतन चेतन पढ़ेंगे। भगवद गीता की क्लास तो हमारी हो रही है, उसमें तीसरा अध्याय हम शुरू करने वाले हैं। और उसके बाद थर्सडे को पुराण पढ़ेंगे, यानी अगले थर्सडे को फिर से हम पद्म पुराण को जहां से हमने छोड़ा है, अभी हम लोग सृष्टि खंड पढ़ रहे हैं, सृष्टि खंड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। और फ्राइडे को हम लोग उपनिषद पढ़ेंगे। उपनिषद हम लोग ईशोपनिषद शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, ईशोपनिषद कल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हम